क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से HCF निकालना। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसे हम में से बोलते हैं। 36, 60 और 90 का हमको निकालना है में से, वो भी गुणनखंड विधि से। आइए अब शुरू करते हैं। देखिएगा, 36 के गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं? पहले इकाई का अंक देखते हैं। तो इकाई का अंक है इस वाली संख्या में 6। यदि 0, 2, 4, 6, 8 यदि इकाई का अंक है तो वो संख्याएं 2 से कट सकती है। तो क्या करना है? 2 से इसमें भाग करना है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 18 बार भाग चला जाएगा। उसके बाद 8 आया है तो इसमें फिर 2 से भाग जाएगा। तो 2 नेम 18, 9 बार चला गया। अब 9 है तो इसमें अब 3 का भाग चला जाएगा। 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 है तो एक बार और भाग देते हैं। भाग देने के बाद 3 एकम 3, 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया। इसी प्रकार से हमको करना है 60। पीछे इकाई का अंक 0 है। जब इकाई का अंक 0 होता है तो वो संख्या 2 से कट जाती है। तो 2 का भाग देते हैं 60 में। तो 2 तिया 6, 30 बार कट गया। फिर पीछे 0 आया है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग फिर देंगे। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। क्या बार कट गया? 15 बार चला गया भाग। अब क्या करना है? पीछे 5 है। यदि इकाई का अंक 5 होता है तो उसमें हम 5 से भी भाग दे सकते हैं और 3 से भी भाग दे सकते हैं। तो हम 3 से भाग देते हैं। तो 3 पंजे 15। इतना समझ में आ गया होगा। अब ये 5 है तो 5 से ही भाग जाएगा। तो जब 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। इसके भी हमने फैक्टर कर लिया। अब 90 है, 90 के भी हम फैक्टर करते हैं। देखो, 90 का जब फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, पीछे इकाई का अंक 0 है। तो जब 0 है तो इस संख्या में 2 से भाग जाएगा। 2 से भाग जाएगा। 2 चौक 8 होता है। कैरी 1 हो गया, इधर हो गया 10, 2 पंजे 10 हो गया। 45 बार इसमें भाग चला गया। अब क्या करना है? पीछे 5 है। हमने बताया था यदि इकाई का अंक पीछे 5 आता है तो उस संख्या में या तो 5 से भाग देंगे या फिर 3 से भाग देना है। हम 3 से भाग देते हैं। 3 एकम 3, हासिल का 1 हो गया, इधर हो गया 15, 3 पंजे 15। इतना समझ आ गया। उसके बाद क्या करना है? पीछे 5 है, फिर 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देते हैं। 3 पंजे 15। अब बचा है 5। जब 5 बचा है तो इसमें तो 5 से ही भाग जाएगा। 5 एकम 5। इतना क्लियर हो गया। अब देखिएगा, 36 के जो गुणनखंड आए हैं, कितना कितना आए हैं, सभी गुणनखंडों को हम यहाँ पर लिखते हैं। 36 के जो गुणनखंड आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इतना समझ आ गया। अब है 60। 60 के भी हम गुणनखंड लिखते हैं। देखो, 60 के कितने गुणनखंड आए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इतने फैक्टर आए हैं। अब 90 का करते हैं। 90 के जितने भी फैक्टर आए हैं सभी को हम लिखते हैं। देखिएगा, 90 के कितने फैक्टर हैं? 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इतना क्लियर हो गया। अब हमको करना क्या है? देखिएगा, हम पेन चेंज करते हैं। कलरफुल पेन से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैसे पे निकालने के लिए हमको तीनों संख्याओं में कॉमन देखना है। इधर 2 है, इधर 2 है और 90 वाले में इसका फैक्टर कितना आया है? 2। एक तो हमारा तीनों में 2 2 का ये कॉलम मिल गया, 1 2 मिल गया। अब आगे चलते हैं।
ये ऊपर वाले में 36 वाले में 2 है, 60 वाले में 2 है, लेकिन 90 वाले में 3 है। इसके फैक्टर नहीं मिले हैं, छोड़ देते हैं, इसको नहीं करते हैं। इस वाले में देखते हैं 3 है, 36 वाले में, 90 वाले में भी 3 आया है और 90 वाले में भी 3 आया है। तो एक हमें कॉमन यहाँ से मिल गया, कॉमन मिल गया। मैंने इसको रेड कर दिया है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। 36 वाले का जो गुणनखंड आया है 3 है, 60 वाले का 5 है और 90 वाले का 5 है। इनके तीनों में सेम नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब में से पे लिखते हैं, तो में से क्या हो गया मैं आपको बता देता हूँ। हमको निकालना है में से, और मेरे प्यारे बच्चों जो में से निकल के आएगा वो आएगा जो 2 का एक पूरा कॉलम बना है, उसमें से एक संख्या बाहर लेते हैं, 2 लगाते हैं गुणा का चिन्ह। जो 3 का पूरा एक कॉलम आया है, जिसको मैंने रेड करके कर रखा है, देखो 3 3 3, इसमें से एक 3 बाहर लेते हैं। अब क्या करना है हमको, केवल गुणा करना है। जब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 होता है। क्या होता है? 6। ये हमारा क्या होता है? यही हमारा में से होता है। इसी को हम HCF कहते हैं।